जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वचन ये कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। हाँ प्रियो, हमें पवित्र बनकर इस संसार में चलना है और दूर किससे रहना है? व्यभिचार से दूर रहना है। वचन कह रहा है, व्यभिचार से दूर रहो, व्यभिचार से बचे रहो। और प्रियो, जब हम प्रभु में होकर चलते हैं, प्रभु में पवित्र बनकर चलने की कोशिश करते हैं, हम अच्छे काम करने लगते हैं, अच्छे विचारों को अपने मन में रखने लगते हैं, तो हमें संसार के लोग पसंद नहीं करते हैं। संसार के लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, वो अपनी ओर हमें खींचने की कोशिश करते हैं। और जब अच्छे कामों की ओर जब हम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि संसार के लोगों की ओर से विरोध होगा। जो आपके दोस्त हैं, यानी जो आपका भला चाहते हैं, और जब आप अच्छे काम करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, अच्छे रास्ते पर चलने में आपकी वो मदद करेंगे। लेकिन जो आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते कि आप अच्छे काम करने लगे, तो वो आपका विरोध करने लगेंगे, वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपके विरोध में बुरी बातें कहेंगे, गलत बोलेंगे, गलत बातों को रखेंगे अपने मन में। तो प्रिय, इस बात की आप चिंता ना करें बिल्कुल भी कि आपके विरोध में लोग खड़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए भले और नेक काम कर रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, अद्भुत काम कर रहे थे। तो प्रियो, चेले उनकी बातों को सुनते थे, चेले उन्हें पसंद करते थे। तमाम तरह के दृष्टांतों में वो चेलों से बात करते थे, चेले पसंद करते थे, तो चेले ध्यान देते थे उनकी बातों पर। लेकिन जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, फरीसी शास्त्री, वो विरोध करते थे। अब वो विरोध करते थे तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करना छोड़ दिया? नहीं, प्रभु जी ध्यान ही नहीं देते थे, वो बढ़ते जाते थे आगे। ऐसे ही प्रियो, हमें भी यही करना है कि जब हम प्रभु में चलने लगते हैं, जब तक हम संसार में गलत काम कर रहे थे, लोगों को बड़े अच्छे लग रहे थे, और जैसे ही हमने संसार के कामों को छोड़ा, मतलब गलत कामों को छोड़ा, गलत विचारों को छोड़ दिया, गलत संगति को छोड़ दिया, तो लोग हमारा विरोध करने लगे। और उसकी आप चिंता कतई ना करें कि लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या चाहते हैं, बस सिर्फ उतना ध्यान रखें। प्रभु ये कह रहे हैं, उनकी इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए कि आप पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहें। आज संसार में सबसे अधिक पाप जो बढ़ रहा है वो यही है, व्यभिचार। संसार का पाप जो है लोगों को आज अपनी ओर खींच रहा है। लोग पाप में गिरे जा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि तुम पवित्र बनो, मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बनकर इस संसार में चलो। प्रभु यीशु मसीह को लोग कितना कुछ कहते थे, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे थे, और प्रभु अच्छे काम को करते हुए बढ़ते चले जा रहे थे। लोग कुछ भी कहें, उनका विरोध कर रहे थे, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। इसलिए आप प्रभु में आ गए हैं, आप प्रभु की बातों को सुने, प्रभु से प्रार्थना करें, वचनों को सुने, वचनों पर ध्यान दें और अपने जीवन को बदल लें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छिपा लें, शैतान आपको छूने ना पाए। इस तरह से आप अपने जीवन को सच में प्रियो प्रभु में लेकर आ जाइए। प्रभु चाहते हैं कि आप पवित्र बनकर इस संसार में परमेश्वर के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, पवित्रता में चलें, पवित्र बने रहें। इसलिए आप संसार के लोगों की ओर बिल्कुल ध्यान ना दें, परमेश्वर के तरह आप काम करें जो वो चाहता है। आप
सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, अपने आप को नम्र बनकर रखें इस संसार में। प्रियो, हमें हर पल सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है, परमेश्वर से अपने संबंधों को हमें बना कर रखना है ताकि हम किसी भी समय फिसल न जाएं। प्रभु को जो पसंद है हम वो काम करें, जो पसंद है हम ऐसे ही प्रभु को भेंट चढ़ाएं। मनुष्यों को पसंद करने वाले काम हम कतई ना करें कि हमसे मनुष्य खुश हो जाए। प्रियो, जैसा भी मैंने बताया कि जो आपको पसंद करते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, वही आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपका बुरा चाहते हैं वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपके विरोध में ही खड़े रहेंगे, आप चाहें कितना भी उनके लिए अच्छे काम कर लें। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें, मनुष्य को पसंद करने वाली बातें, उनके पसंद वाले काम करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि उनका जैसा मन है वो वैसे ही रहेंगे। प्रियो, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हमें परमेश्वर को जो पसंद है हमें वहाँ पर वैसे काम करने। प्रभु कह रहे हैं पवित्र बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ऐसा वचन बताता है। आप प्रभु के साथ खड़े रहें। लोग चाहे आपसे नाराज कितने ही क्यों ना हो, आप प्रभु को कभी ना छोड़ें। प्रभु को जब आप पहन लेंगे, सच में आपके जीवन में 100 गुना परमेश्वर फल देखना चाहते हैं। और जब यीशु के साथ आप चलेंगे तो आपके जीवन में फलों का आना अवश्य है। आप पुरानी बातों को छोड़कर आप नए बन गए हैं, प्रभु में आ गए हैं, आपका जीवन बदल गया है। प्रियो, अपने आसपास के लोगों को हमेशा आप ध्यान रखें कि कौन आपका बुरा चाहता है और कौन आपका भला चाहता है। वचन बताता है कि सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें। जो आपका बुरा चाहता है उनसे दूर ही रहें। कितना कुछ भी हो, आप उनके निकट न जाएं, क्योंकि कई बार लोग फिसल जाते हैं। परमेश्वर के आने के बाद भी वो फिसल जाते हैं। मन के विचार उनके उथल पुथल होने लगते हैं, ऊपर नीचे होने लगते हैं। ऐसा आप कतई ना करें। आप जो कुछ भी करें प्रभु के लिए करें, प्रभु की महिमा के लिए आप खड़े हो जाएं। प्रभु के लिए आप बलिदानों को चढ़ाएं। प्रभु आपका टूटा पिसा हुआ हृदय चाहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो टूटे और पिसे हुए हृदय से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। तो प्रियो, आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप जीवित परमेश्वर में होकर चलें। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदाबंद है और वो ऊपर बैठकर सब कुछ देखता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हमें चढ़ाना है, पवित्र बनकर। प्रभु कहते हैं कि पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं संसार में हम खुश रहें, हम आनंदित रहें। वो हमें जीवन देना चाहता है। और जब हम पाप में चले जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो हमारा जीवन नाश हो जाता है। इसलिए खास तौर से वो ये कह रहे हैं कि पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। हमें तमाम बुराइयों से बच कर रहना है। सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो, वचन में बताया गया है। प्रियो, ऐसे लोगों से हमें बच कर रहना है। बहुत से लोग ऊपर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। वो ऊपर से ये दिखाते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, हम आपके और मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अंदर उनके मन में कुटिलता भरी होती है, दुष्टता भरी होती है। ऐसे लोगों से प्रियो आप सावधान रहें, अपने आप को बचा कर रखें। हम लोग पढ़ते हैं कि शैतान ने किस प्रकार से हव्वा को बहका दिया। हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया
और खुद वो फल को खाया, आदम को भी दे दिया। परमेश्वर नाराज हुए। प्रियो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि प्रभु हमसे नाराज हो जाएं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी काम ना करें। मनुष्य प्रसन्न होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तब भी अच्छी बात है। हमें किसी प्रकार का किसी से लड़ाई झगड़ा, वैर भाव, ये सब हमें नहीं करना है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम शांत मन वाले लोग हैं, इसलिए हमें शांति के साथ अपने आप को पवित्र बना कर रखना है। प्रभु जो चाहते हैं हमें उस काम को करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में बहुत बढ़ाए। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने सभी जवान बच्चों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद, आज का वचन कि अपने आप को पवित्र बना कर रखो, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु जी, हम सब खुदावंद खुदा हालेलुया आप में होकर चलें प्रभु खुदावंद, ताकि हम इस संसार के बुरे कामों से, बुरे विचारों से और गलत संगति से प्रभु जी हम अपने आप को बचा कर रखें। खुदावंद, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनके लिए प्रभु हम शांति मांगते हैं। हालेलुया। उनके लिए प्रभु जी ओ खुदावंद हालेलुया, यदि कोई बीमार है तो प्रभु जी हम चंगाई मांगते हैं। आप अपने शिफा भरे छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर उनको चंगाई दे दें प्यारे खुदावंद। हालेलुया। अद्भुत गवाहियाँ दें प्यारे परमेश्वर, हमारे भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में प्रभु। हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर उनको आप आशीष दें खुदावंद। परिवार में प्रभु जी शांति दें, मन में खुदावंद हालेलुया हालेलुया। विचारों में शुद्धता दें खुदावंद। यदि कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी प्रकार से खुदावंद खुदा अपने आप को वो समझ रहे हैं कि हमने पाप किया है, हम पाप में हैं और हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन जवान बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ताकि उनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया आपके आशीष खुदाबंद वो सारे बीते कामों को छोड़कर, बीती बातों को छोड़कर परमेश्वर प्रभु तुझ में आ जाएं प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद, संसार के सदस्य बनकर ना चलें प्रभु जी। हालेलुया। अपने मन को यीशु मसीह में नया बना लें प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह में लेकर चलें। हालेलुया। प्रभु जी, आप उनकी सहायता करिए प्रभु, आप उनकी मदद करिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि खुदाबंद वो तुझ में रहकर प्रभु जी इस संसार में जब आगे बढ़ें तो अद्भुत गवाही दें। हालेलुया। उनके जीवन में एक गवाही हो कि प्रभु यीशु ने उनको खींचकर बाहर निकाला है, उस पाप की दुनिया से बाहर निकाला है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, आप उन तमाम लोगों की सहायता करें प्रभु जो आज पाप में पड़े हुए हैं खुदाबंद, उनको बाहर निकालें प्रभु जी। हालेलुया। हमारे कोई भी जवान बच्चा खुदाबंद किसी भी प्रकार के पाप में ना गिरे प्रभु जी। उनका जीवन हालेलुया प्रभु तू बदल दे मेरे प्यारे परमेश्वर। उनको शांति दे, उनको प्रभु जी अपने कार्यों के लिए आप इस्तेमाल करें परमेश्वर प्रभु। हर एक बुराई से जवान बच्चों को प्रभु जी बचा कर रखें, क्योंकि आगे चलकर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया उन्हें एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा विश्वासी बनकर इस संसार में तेरी गवाही देना अवश्य है प्यारे परमेश्वर। एक अच्छे गवाह बनकर हालेलुया उनको रहना है कि यीशु मसीह के द्वारा उन्हें जीवन मिला है। यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हालेलुया उनके जीवन में शांति आई है। यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में आनंद आया है प्रभु जी। ऐसी गवाहियाँ देकर उनको खड़ा होना है प्यारे परमेश्वर। आप पूरे परिवार में प्यारे परमेश्वर जितने भी सदस्य हैं, एक एक सदस्य को, बच्चे बड़े जवान बुजुर्ग, हमारे जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, सबकी तू सहायता कर। सबको परमेश्वर अपने लहू की सुरक्षा दे परमेश्वर। कभी भी किसी भी भाई को, किसी बहन को, किसी के परिवार में प्रभु किसी बात की घटी ना हो खुदावंद, क्योंकि यीशु मसीह
की ओर जो कोई ताकता है परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया, वो कभी लज्जित नहीं होता है, उसके जीवन में कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं होती है, वो हमेशा फलवंत होते हैं और प्रभु के नाम से आगे बढ़ते जाते हैं। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।